नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। आजादी के बाद जो अब तक नहीं हो पाया, कोई भी सरकारें अब तक जो नहीं कर पाई, वो हमने करके दिखा दिया। नीतीश कुमार अगर चाहते तो अपने शासनकाल में वो बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। अगर वो चाहते तो नौकरियों की बहार इससे पहले आ सकती थी। अगर वो चाहते तो बिहार के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ता। ये तमाम बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम बातें तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने कब ये तमाम बातें कही हैं, वो हम आपको बताते हैं। आपने देखा कि कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महारैली का आयोजन किया गया और इस रैली में बिहार भर के लोगों को बुलाया गया था। लोग आए भी और भारी संख्या में भीड़ जुटाने में तेजस्वी यादव अपने जन विश्वास यात्रा के दौरान कामयाब भी रहे। जन विश्वास यात्रा के दौरान ही वो लोगों से रूबरू जब होते थे तो उन्हें 3 मार्च को पटना आने के लिए न्योता देते थे। लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने, यूं तो आपने तमाम वीडियोस देखे हैं लाइव सिटीज पर, लेकिन नीतीश कुमार पर जब बोलना शुरू किया तो कई सारी बड़ी बातें कही। नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं तेजस्वी यादव ने और फाइलों को दबाने की बात भी कही है। अब नीतीश कुमार कौन सी फाइल दबा रहे थे या दबा रहे हैं, इसके अलावा नीतीश कुमार ने वो क्या काम नहीं किया जो काम तेजस्वी यादव ने 17 महीने में कर दिया, और ऐसा क्यों तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आजादी के बाद जो अब तक नहीं हुआ, जो किसी सरकार ने नहीं किया या फिर कोई नहीं कर पाया, वो हमने करके दिखाया है। जरा ये पूरा बयान सुन लीजिए, ये पूरा भाषण सुन लीजिए। उसी महारैली के मन से हम आपको सुनाने जा रहे हैं और समझने की कोशिश कीजिए कि नीतीश कुमार पर कितना बड़ा आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। 24% बढ़ाया, पिछड़े भाइयों का बढ़ाया, हम लोगों ने दलित महादलित भाइयों का बढ़ाया, हमने आदिवासी भाइयों का बढ़ाया। जो काम आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था, किसी सरकार ने नहीं किया था, उस काम को बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया केवल 17 महीनों में। शिक्षा मित्र हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, तालमी मरकज के लोग हो, आंगनबाड़ी हो, उन सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, दोगुना किया। ममता आशा का भी फाइल हम कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कई महीनों से रोक करके रखे, कैबिनेट में फाइल नहीं आने दे रहे। स्वास्थ्य विभाग से 1,30,000 का पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल दबा करके रखे हैं, लेकिन कितना भी दबाएंगे, तेजस्वी खड़ा है आपकी लड़ाई में, आपको आपका अधिकार दिला करके रहेगा। तो इस लड़ाई में साथ है कि नहीं है? दोनों हाथ उठा के बताइए। अगर आप साथ दोगे तो तेजस्वी मर मिटने को तैयार है आपके लिए। तो सुना आपने, कल की तमाम तस्वीरें आपने देखी हैं। लालू प्रसाद यादव भी अपने पुराने रंग में थे, पुराने अंदाज में थे, और नीतीश कुमार का नाम लेकर उस बात को भी कह गए जिस बात के लिए वो जाने जाते हैं, जिस कॉमेडी के लिए लालू प्रसाद यादव जाने जाते हैं। लागल लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चला। लालू यादव का ये बड़ा ही फेमस लाइन है और ये लाइन इस बार उन्होंने नीतीश कुमार के लिए चिपका दी है और कह दिया है कि जब दोबारा वापस आएंगे तो धक्का दे दिए जाएंगे। उससे पहले लालू प्रसाद यादव ने कुछ दिन पहले कहा ही था, आपको बताई है कि दरवाजे राजनीति में खुले रहते हैं, लेकिन इस बार जब लालू यादव गांधी मैदान की महारैली के मंच पर चढ़ते हैं तो नीतीश कुमार के लिए खरी खरी कह देते हैं और कह देते हैं कि इस बार आइएगा तो धक्का दे दिया जाएगा, बार बार आप धोखा नहीं दे सकते। और लालू प्रसाद यादव ने तो यह तक कबूल कर लिया कि तेजस्वी यादव को पता चल गई थी ये बात कि नीतीश कुमार साथ छोड़ने वाले। उनके हाव भाव ने बताना शुरू कर दिया था, राज्यपाल से मुलाकात ने बताना शुरू कर दिया था, और नरेंद्र मोदी से राज्यपाल के जरिए हुई बात ने भी इस तरफ इशारा कर दिया था कि नीतीश कुमार जाने वाले हैं, और यह बात तेजस्वी यादव को पता थी। ये तमाम बातें लालू प्रसाद यादव कह रहे थे। और इसी दौरान जब तेजस्वी यादव ने बोलना शुरू किया तो तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है, और किस प्रकार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने वो काम नहीं किया जो काम हमने 17 महीने में कर दिया। अब 17 महीने बनाम 17 साल की लड़ाई को लेकर तेजस्वी यादव उतर तो गए हैं, लेकिन चुनावी मैदान में इस मुद्दे से उन्हें कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। पॉलिटिकल पंडित ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं 17 महीने बनाम 17 साल का, वो नीतीश कुमार के सहमति के बगैर 17 महीने में कैसे हो पाता। तो तेजस्वी यादव की भी इस पर अपनी दलील है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बेशक सब कुछ नीतीश कुमार के सिग्नेचर से ही संभव है बिहार में अगर मुख्यमंत्री हैं तो, लेकिन ये काम करवाया किसने, उन्हें धक्का दिया किसने, उन्हें पुशअप किया किसने? क्योंकि तेजस्वी यादव के अनुसार तो नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री हैं, वो बुजुर्ग हो चुके हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये तमाम बातें हैं जो बिहार में फिलहाल विपक्ष के नेता कहते रहे हैं या कह रहे हैं।
तो ऐसे में तेजस्वी यादव का कहना है कि हमने नीतीश कुमार को धक्का दिया, हमने फोर्स किया, उसके बाद ही युवाओं को नौकरी मिलने लगी और नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बंटने लगा। और ये सब कुछ तेजस्वी यादव ने क्यों किया वो भी आप जानते हैं। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव अगर आपको याद होगा तो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से तेजस्वी यादव जब चुनावी मैदान में उतरते थे तो कहते थे कि सरकार में आने के बाद पहली कलम से कैबिनेट की पहली मीटिंग में हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। अब नीतीश कुमार जब उनके साथ आ गए तो उसके बाद नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से ऐलान कर दिया कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। और ऐसे में तेजस्वी यादव सरकार में न रहते हुए जिस वादे को जनता के बीच में रख रहे थे उसी वादे को उन्होंने पूरा करना शुरू किया जब वो नीतीश कुमार के साथ सरकार में आए, बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए। और ये तमाम दलीलें तेजस्वी यादव देते आए हैं, कहते आए हैं कि हमने नहीं किया लेकिन हमने करवाया। और मुख्य रूप से इसका क्रेडिट जो है राजद परिवार लेने की कोशिश भी करता है। लालू यादव ने भी कल इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो कुल मिलाकर बिहार की सियासत में बहुत सारी चीजें हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। महागठबंधन की इस रैली से चुनावी रणभेरी बच चुकी है। अब यह कहें कि महागठबंधन की ओर से लोकसभा चुनाव का शंखनाद इस रैली के माध्यम से कर दिया गया है और इसके बाद अमित शाह की भी रैली होने वाली है। पटना में जब अमित शाह की महारैली होगी तब भी नजारा देखने लायक होगा। हालांकि इससे पहले औरंगाबाद में नरेंद्र मोदी आगमन कर चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ मंच साझा कर चुके हैं और वहां पर हमला बोल चुके हैं। उस हमले का जवाब भी तेजस्वी यादव ने दिया और कहा नरेंद्र मोदी को कि आप अपना चश्मा साफ कर लीजिए। पिताजी का नाम बार बार आप लेते हैं, हमला करते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि रेलवे में 90,000 करोड़ का मुनाफा देने वाले और कोई नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव हैं जब वो रेल मंत्री थे। तमाम बातें जवाब के तौर पर तेजस्वी यादव ने कही जरूर हैं, लेकिन अब अमित शाह की जब रैली पटना में होगी तो अमित शाह क्या कुछ कहते हैं, वो किस प्रकार गरजते हैं और किस प्रकार लालू यादव का को जवाब देते हैं, क्योंकि लालू यादव भी इस बार बहुत कुछ बोले हैं। नरेंद्र मोदी के परिवार तक पर हमला किया है और ये तक पूछ लिया है कि आप परिवार जो है आपका परिवार नहीं है, इसलिए आप परिवारवाद का आरोप लगाते हैं लोगों के ऊपर। और सबसे बड़ी बात तो लालू यादव ने यह कह दी नरेंद्र मोदी को लेकर के कि आप हिंदू नहीं। लालू यादव ने कल क्या कुछ कहा आपने सुना है, किस प्रकार आरोप लगा रहे थे कि उनकी माता का जब देहांत हुआ तो उन्होंने बाल और दाढ़ी नहीं मुड़वाया था, जो कि हिंदू धर्म में किया जाता है, एक रस्म है और इस रस्म की अदायगी के बगैर जो है वो हिंदू धर्म में अगर आप जन्म लेते हैं और नहीं करते हैं तो फिर आप हिंदू नहीं हैं। और इसी को आधार बनाकर लालू यादव ने हमला बोला है। देखते हैं कि बीजेपी वाले इस पर जवाब क्या देते हैं। प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू होने वाला है, लेकिन अब बिहार की सियासत में उहापोह की स्थिति है, काफी हलचल है और हलचल इस कदर तेज है कि अब नीतीश कुमार के खिलाफ चाहे लालू प्रसाद यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो, दोनों खुलकर बैटिंग करने लगे हैं और बीजेपी के जो नेता हैं उन पर भी अब डायरेक्ट हमले होने लगे हैं राजद की ओर से। रैली में इसकी बानगी आपने देख ली। अब जब अमित शाह आते हैं वो बोलकर जाते हैं, उसके बाद जब फिर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी एक्टिव होते हैं तो क्या बोलते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। और सबसे अहम बात यह तेजस्वी यादव का जो दावा है वो दावा चुनाव में कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि बकौल तेजस्वी यादव मेरे साथ बिहार के युवा हैं, बिहार की गरीब जनता है और बिहार में वो लोग हैं जो रोजगार चाहते हैं, जो नौकरी चाहते हैं। अब लोकसभा चुनाव में इसका फायदा लालू यादव को कितना मिलेगा यह देखने वाली बात है। बीजेपी अलग दावा कर रही है कि हम बीजेपी जो है वो 370 और एनडीए गठबंधन जो है वो 400 के पार इस बार आंकड़े को छुएगी। लालू यादव ने इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस बार बिहार में नेस्तनाबूद कर देना है। अखिलेश यादव भी बोल रहे थे, आपने सुना होगा, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने भी कह दिया कि देखिए भाई 120 लाइए और बीजेपी को भगा दीजिए। यूपी और बिहार की जो सीटें हैं लोकसभा की उसे वो जोड़कर बता रहे थे और कह रहे थे कि बीजेपी को भगाना है तो बिहार यूपी वालों को एक होना होगा। अब देखना है कि तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं, लालू यादव जो बोल रहे हैं, उनका जवाब अमित शाह आते हैं तो कैसे देते हैं। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने खुले मन से नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है और कहा है कि फाइलों को दबाया जा रहा है। नीतीश कुमार नहीं चाहते कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, नौकरी दिया जाए। हालांकि अब इस पर प्रतिक्रिया क्या आती है जदयू के नेताओं से जानने की कोशिश जरूर करेंगे। देखते हैं क्या बताते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।